अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, जैसे इन कर्मेंद्रियों को कर्म करने का नेचुरल अभ्यास हो गया है, हाथ को हिलाने या पांव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं। ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। फिर बाबा ने पूछा, इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन का अपना बुद्धि का निजी कार्य याद रहता है या भूल जाते हो? कोई भी कर्म करते कर्म योगी स्थिति का अनुभव होता है ना, या यह भी मुश्किल लगता है? यदि कोई को मुश्किल लगता है तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हो। फिर से सुनिए, बाबा कह रहे हैं, अगर कर्मयोगी स्थिति का अनुभव करना मुश्किल लगता है तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हो। जैसे आजकल के संपत्ति वाले या कलयुगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं तो अपना निजी कार्य या राज्य चलाना भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है। लेकिन याद रखना, जहां भोग है वहां योग नहीं। बाबा ने कहा, अब ऐसा अभ्यास करो जो जब चाहे जहां चाहे बुद्धि वहीं लग जाए। बस संकल्प किया और स्थित हुए। ये रूहानी ड्रिल सदैव करते रहो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।